अम्मी अभी भी अपने कमरे में हैं? जी सर, वो तैयार हो रही हैं। अभी काम खत्म करते हैं, हम सब परेशान हैं। आपकी माँ के लिए भी ये कोई आसान बात नहीं। किसी के लिए भी आसान नहीं है। मैं जाकर देखता हूं। अम्मी आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। आयरन साहिबा, अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रही तो निहात साहब की वसीयत हम किसी और दिन पढ़ लेंगे। जरूरत नहीं, आज ही काम खत्म करते हैं जिया साहब। मैं उनकी यादों के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि अम्मी ने कहा, ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा होगा। जैसा आप कहें। चाय की प्याली पोशम पोशम, बंगले का ताला टूट गया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, लेकिन अब जो चोर बंगले आएगा पकड़ा जाएगा। चाय की प्याली पोशम पोशम, एक चूहा, दूसरा चूहा, तीसरा चूहा। छोटे चूहे पे रुक जाओ, तो बताओ सेब या नाशपाती? नाशपाती। चाय की प्याली पोशम पोशम। क्या मतलब है आपका? कोई बहन है हमारी? निहात सलीम मोलू के 2 बेटे हैं बस, मेरा भाई गोखान और मैं, सिर्फ 2। समझे आप? सिर्फ 2। एक बहन भी है हाकान। अम्मी, आप जानती हैं ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये लड़की कब पैदा हुई? आप जानते हैं कि आपकी अम्मी और बाबा 2 साल से अलग रह रहे थे, तलाक होने वाली थी। उस दौरानिये में निहात साहब का एक सिलसिला चलता रहा। यकीन जानिए निहात साहब उस ताल्लुक पे बहुत पशेमान थे, लेकिन जब ये पता चला कि खातून हामला है तो। बहुत खूब। वो खातून कहाँ है? बाबा की मौत का पता चलते ही भेड़ियों की तरह हमला कर दिया होगा उसने, है ना? ये काम हमेशा ऐसे ही होते हैं, लालची मौका परस्त लोग। लड़की की मां पैदाइश के दौरान वफात पा गई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3
उन्होंने वो बच्ची अपने पास नहीं रखी, किसी ने उसे गोद ले लिया। अच्छा, तो फिर अब भी वही पाले ना उसे। ये बताइए कि हर महीने बाबा कितना खर्चा भेजते थे? हम भी भेज दिया करेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम। किसी को कुछ भी नहीं भेजेंगे हम लोग। लेकिन आपके बाबा की ख्वाहिश ये नहीं है। क्या थी हमारे बाबा की ख्वाहिश? इस उम्र के बाद भी सबके सामने रुस्वा करना है हमें। पुरसुकुन हो जाओ भाई। आपकी बहन। हमारी बहन मत कहिए उसे। बाबा के हम सिर्फ 2 ही बेटे हैं और वो दोनों अभी यहाँ मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि ये घर और वो सब कुछ जिसके आप मालिक हैं उसे भी मिले। ये घर भी? बेहतर होगा आप ये सब कबूल कर लें। ज़ैनब आप लोगों की सगी बहन है। तैयार हो ज़ैनब? हाँ तैयार हूँ मैं नहीं पकड़ ज़ैनब हमें पकड़ो, मुझे पकड़ के देखो। इधर देखो, यहाँ मैं इधर हूँ, मैं यहाँ हूँ। ज़ैनब चलो अब आ जाओ। अम्मी थोड़ी देर और खेलने दे, फिर आ जाएंगे। तुम्हारे बाबा आ गए हैं बेटा। बाबा आ गए हैं? अम्मी पापा ने मेरे स्पोर्ट शूज लाने थे, ले आए? हाँ बेटा ले आए होंगे, बस अब आ जाओ जल्दी। मेरे लिए नहीं लाई क्या? आ जाओ, खुद ही पूछ लेना। अम्मी, आपको मालूम था ये सब? निहात ने मुझे अपने एक ताल्लुक के बारे में बताया था। वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा थे, माफी भी मांगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था। इस बात को 10 साल गुजर गए हैं। उस वक्त मैंने कोई जोर नहीं डाला क्योंकि हम वैसे ही अलहदा थे। लेकिन एक बच्ची भी है। निहार साहब आपके लिए भी ज़मीर के अज़ाब के साथ फौत हुए हैं और उस बच्ची के लिए भी। बेहतर होगा आप ये सब कबूल कर लें। बाबा मेरे लिए जॉगर्स लाए हैं ना? कल गेम्स पीरियड है। लाया हूँ बेटा। पहले किस कर। बाबा आप मेरे लिए नहीं लाए क्या? ओह अरे क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए। अपने जूते दिखाना जरा। ज़ैनब वो वाले मुझे दे दो ना प्लीज। तो फिर मैं क्या पहनूंगी? नहीं मैं ये नहीं दे सकती। अम्मी देखिए ये ज्यादा प्यारे हैं। क्या हो गया बेटा? अरे एक जैसे ही है, क्या हो गया? नहीं ये ज्यादा प्यारे हैं। तुम्हारी बेटी किसी हाल में खुश नहीं रहती। आखिर तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो मेहमद? अरे बच्चों के सामने तो ये सब मत किया करो तुम। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो कभी समझी नहीं। उन बच्चों को क्या खाक समझ में आएगा? दोनों ही ज़ैनब है। एक को मैंने पैदा किया है और एक को किसी और ने। एक को मैंने पेट में पाला, दूसरी को उसकी माँ ने। उस बच्ची की माँ इंतकाल कर चुकी है। कौन है उसकी माँ मेहमद, कौन है? काश के मुझे पता होता। क्यों पूछती हो बार बार यही सवाल तुम? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ मेहमद। उन्हें इतने सालों से पाल रही हूँ मैं, अब पीछे हट जाऊंगी क्या? अगर मालूम होता तो फर्क करते हम। यही सोचते कि एक हमारा खून है और दूसरी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं नहीं कहूंगी मेहमद, ऐसा कभी नहीं कहूंगी। हम मालूम करते हैं, इस काम के लिए डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। वो दोनों ही हमारी बेटियां हैं, समझ लो ये। और आइंदा दोबारा कभी कोई ऐसी बात मत करना। हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे जैसे हमने कभी देखा ही नहीं है। बाबा का गुनाह हमारी जिम्मेदारी नहीं। निहात साहब अपनी जिंदगी में आपको ये सब बताने की जसारत नहीं कर पाए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपको सब कुछ मालूम हो। आप भी ये जान लीजिए, हमारे लिए महज सिर्फ एक माजी का किस्सा है।
बस बहुत हुआ, मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं अपने शौहर की बच्ची के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अम्मी, सब बताइए मुझे। ये दोनों बच्चियां पैदाइश के फौरन बाद ही आपस में मिल गई थी। उस बच्ची के बाप से मैं उस दिन हॉस्पिटल में ही मिला था। मैं नहीं जानता था उसे। 10 साल पहले वो शख्स बहुत परेशान था उस वक्त। जब मैंने पूछा कि क्या मसला है तो उसने मुझसे मदद मांगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया जब उसने पूछा कि मेरी बच्ची को पाल सकते हो। वो बज़ाहिर तो ऐसा नहीं दिख रहा था कि जिसमें अपने बच्चे को पालने की सकत ना हो। मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन वो मुसलसल मुझसे बहुत इसरार करता रहा। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता। जब मैं वापस आया तो वो आदमी वहां नहीं था। जब मैं अपनी बेटी को देखने उसके पास गया तो मैं हैरान हो गया कि मेरी बच्ची के झूले में एक और बच्ची लेटी हुई थी, और उन दोनों में से कौन सी मेरी बच्ची है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी बच्ची को मेरी बच्ची के साथ लिटाकर वो पता नहीं कहां चला गया। दोनों एक जैसी थी, उनके कपड़े भी एक जैसे थे, हत्ता कि उनकी शक्लें भी एक जैसी। दोनों बच्चियों में फर्क करना मुमकिन नहीं था, और उस लम्हे मुझे लगा कि उस बच्ची की भी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मैंने दोनों बच्चियों के माथे को छुआ। अल्लाह चाहता था कि हम उन दोनों की बिला तफरीक परवरिश करें। ज़हरा, हम उन दोनों में फर्क नहीं कर सकते। हम दोनों में फर्क नहीं करेंगे, लेकिन मालूम तो होना चाहिए ना। मैं अपनी दोनों बेटियों के बीच सगी और सौतेली का फर्क नहीं देख सकता। चाहे वो दोनों मेरा खून ना हो, लेकिन उन दोनों में मेरी जान बसती है। जैसे तुम्हारी मर्जी वो करो। अब मैं भी उनका बुरा नहीं चाहती हूँ। यानी अगर पता भी चल गया कि कौन हमारा खून है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा महमद? मैंने उन दोनों का नाम ज़ैनब ऐसे ही तो नहीं रखा था ना। दोनों मेरी बेटियां हैं, और मैं नहीं चाहता कि पता करने के बाद मेरी मोहब्बत में कोई फर्क। या अल्लाह, उफ। उस आदमी ने 2 महीने से अपनी बच्ची के पैसे नहीं भिजवाए हैं। हम घर का किराया भी नहीं दे सके। कोई ना कोई हल निकल आएगा। कैसे निकलेगा महमद? उससे फोन करो और पूछो कि क्यों नहीं भेज रहा वो पैसे। क्या पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। मुझे फिक्र हो रही है महमद। एक बार फोन करने में हर्ज ही क्या है? मैं कोई भिखारी नहीं हूं। तुम्हारी वजह से एक दिन हम भूखे ही मर जाएंगे महमद। ये मेरा है, बाबा मेरे लिए लाए थे। छोड़ो ना, मैंने मंगवाया था। नहीं, मेरे लिए लेकर आए थे। नहीं, वो मेरे मुझे। जाहिर है तुम मेरा खून नहीं हो सकती। क्यों तारे? काश कि मुझे पता चल सकता। मुझे दो ऐसे। तो ज़ैनो, क्यों अपनी बहन को धक्का दे रही हो? अल्लाह अल्लाह। नहीं, वो मेरे है। उतारो उसे। मैंने कहा मुझे दो। मेरे है ये। उतारो। निहात, तुम्हारी गैर मौजूदगी की आदत डालू या उस बच्ची की जिसे तुम छोड़ गए। अब क्या करूं मैं?
अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। अम्मी कहाँ है सर? मैडम ने कहा है वो खाने पर नीचे नहीं आएंगी। मैं जरा जाके भाई आराम करने दे उन्हें, आज उनके लिए एक मुश्किल दिन था। तुम्हें ये किसने कहा कि मेरे लिए आसान था? मैं यकीन नहीं कर सकता। देखो बाबा ने क्या किया हमारे साथ। जो होना था हो गया, और जो भी हुआ वो उस वक्त हुआ जब बाबा अम्मी के साथ नहीं थे। उन दोनों के दरमियान जो हुआ वो मेरा मसला नहीं, मेरा मसला वो लड़की है। आप उलझ गए ना भाई, यानी ये पता चलना कि हमारी एक बहन भी है, और वो भी एक छोटी सी बच्ची। मैं जानता हूं अपने आप को, मैं कभी उस बच्ची को नहीं चाहूंगा। वो इस घर में नहीं आ सकती। आ सकती है अम्मी। जैसा तुम्हारे बाबा चाहते थे वैसा ही होगा। कल ही जाकर उसे ढूंढो और फिर उसे घर लेकर आओ। फैसला हो गया। बाबा मुझे गुलाबी क्लिप लगाइए, ठीक है? ठीक है बेटा। तुम्हारा क्लिप कहाँ है ज़ैनब? मेरे जैनो ने ले लिए हैं बाबा। झूठी, ये वैसे भी मेरे थे, लेकिन तुम्हारे टूट गए थे, इसीलिए तुमने मेरे ले लिए। झूठ क्यों बोल रही हो बेटा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो बोल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये सुकून से बैठ जाए। मेरी बेटियां लड़ नहीं रही। हाँ हाँ, ये दोनों आपस में मजाक कर रही है ना? मैं तो पागल ही हो जाऊंगी यहाँ। यहाँ आओ मेरी खूबसूरत बालों वाली बेटी। आज तुम्हारे लिए नया क्लिप लाऊंगा, परेशान मत हो तुम। किस कलर का लाऊं बेटा? कोई भी ले आए। ये क्या बात हुई बेटा, कलर तो बताना ही पड़ेगा। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? गुलाबी। गुलाबी मेरे है, तुम कोई और कलर का लो। और उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है? हल्का गुलाबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? मेहमद सोलमाज, क्या आप ही हैं? जी हाँ, मैं हूँ। मैं वकील हूँ, जिया जान सेवर। हाय अल्लाह, देखा तुमने मेहमद? 2 महीने से किराया नहीं दिया तो वकील दरवाजे पे आ गया। इसी वजह से कहा था कि उसे फोन करके पूछो। चुप हो जाओ ज़हरा, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, हम उस वजह से नहीं आए। तो फिर क्यों आए? हम जैनब के लिए आए हैं। ज़ैनब? ज़ैनब कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तो जैनब आपका नाम है? मेरा नाम भी जैनब है। वाकई तुम पड़ोसी हो क्या? नहीं, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। मैं भी बाबा की बेटी हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। तो जिसका नाम जैनब सोलमास है वो अपनी उंगली ऊपर करे। मेरा नाम है जैनब सोलमास। मेरा नाम भी जैनब सोलमास है। दोनों का नाम ज़ैनब है। लेकिन इनमें से आपकी बच्ची कौन सी है? क्या मतलब आपका? दोनों मेरी बेटियां हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? किसने भेजा है आपको? मैं निहाद सलीमोलू का वकील हूँ और ये निहाद साहब के बेटे हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। निहाद साहब कैसे हैं? ठीक है ना? क्या आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? शुक्रिया सहर। अम्मी, क्या ये सच है कि गोखान उस बच्ची को लेने गया है? मत भूलो कि वो बच्ची तुम्हारी बहन है। आप ये कैसे कर सकती हैं अम्मी? यकीन नहीं है मुझे। आखिर कैसे उस बच्ची को हमारी जिंदगी में ला सकती हैं आप? ज़ैनब एक छोटी सी बच्ची है हकान, उसे ऐसे मत मुखातिब करो जैसे वो कातिल है। अम्मी, वो बच्ची उस औरत की है जिसके साथ बाबा ने मिलकर धोखा दिया आपको। ये हमारे आपस का मामला है। इस सारे मामले में उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे बाबा है इसकी वजह, और ज़ैनब तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है। बाबा की पहले ही बहुत सी यादें मौजूद हैं इस घर में, मजीद यादें नहीं चाहिए मुझे। और आप किसी और की बच्ची को कैसे कबूल कर सकती हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बेटा, वो औरत मर चुकी है और तुम्हारे बाबा भी, लेकिन अब उनकी एक बेटी भी मौजूद है।
मेरे लिए भी आसान नहीं था, मगर ये लड़की तुम्हारे बाबा की वसीयत है। बहुत सोचा मैंने, अपने दिल से, दिमाग से, हर जाविये से। तुम्हारे बाबा की इस ख्वाहिश को कबूल करना होगा मुझे। वो बच्ची मुझे इस घर में नहीं चाहिए अम्मी। ये घर तुम्हारे बाबा का है और वो भी तुम्हारे बाबा की औलाद है जैसे तुम हो। हाकान, बेटा तुम्हें क्या हुआ? हाकान, 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 जहर, हाकान तुम्हें क्या हुआ है बच्चे? जहर, जहर। तो निहाद साहब का इंतकाल हो गया? उनसे मिली तो नहीं, पर वो अच्छे आदमी थे। इतने सालों से ज़ैनब के लिए पैसे भेज रहे थे वो। महमद, उनका इंतकाल हो गया ना, इसीलिए 2 महीनों से पैसे नहीं आ रहे थे। अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बेटे हो? जी, मैं उनका बेटा हूँ। हम कई सालों से मरहूम की बेटी को पाल रहे हैं। अल्लाह जानता है हमने कभी दोनों बच्चियों में फर्क नहीं किया। मरहूम की बेटी आपकी तो बहन हुई, सही कहा ना? जहरा, जाकर बच्चियों को देखो कि क्या कर रही हैं वो। अरे क्या करेंगी, खेल रही होंगी ना दोनों। जहरा। अच्छा ठीक है, मैं जाके बाहर बच्चियों को देखती हूँ। आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें करनी होंगी जायदाद वगैरह के हवाले से। दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा। ये ठीक तो है ना डॉक्टर? ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। तुम उठो नहीं, आराम करो। तुमने सुन लिया ना बेटा, अब तुम इस बेड से बिल्कुल नहीं उठोगे। आपको अम्मी से नहीं कहना चाहिए था। अब मैं नहीं उठ सकता इस बेड से। लेकिन कल तुम्हें लाजमी हॉस्पिटल आना होगा। तुम्हारा अच्छी तरह चेकअप करना है। ऑपरेशन के बाद कुछ टेस्ट आपने नहीं करवाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साले भाई, अब अस्पताल नहीं आना चाहता मैं। तुम्हें आना ही होगा। टेस्ट कर लेते हैं दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है? देखते हैं। डॉक्टर, डरने की कोई बात तो नहीं है ना? टेस्ट हो जाने के बाद ही इसका जवाब दे पाऊंगा मैं आपको। क्या मतलब? आपने कहा था हाकान ठीक हो गया है ऑपरेशन के बाद। ऐसे केसेस में कभी कभी मरीज मुकम्मल तौर पर सही नहीं भी होते। ये आप क्या कह रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ। देखें, मुझसे ये मत कहिएगा कि मेरे बेटे को दोबारा कैंसर हो गया है। आइलिन साहिबा, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा। हो भी सकता है कोई आम सा इन्फेक्शन हो। टेस्ट के बगैर भी कुछ नहीं कह सकते। प्लीज आप भी बिला वजह खुद को परेशान मत करें। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से आपको सब कुछ बताने पर मजबूर हूँ। इन्हें बच्चे की हिफाजत कर मेरे रब, मेरी बेटी पर रहम कर। निहाद साहब चाहते थे कि उनकी बेटी ज़ैनब अपने घर में अपने भाइयों के साथ रहे। तो आज से पहले कहाँ थे ये लोग? उस बच्ची को आज तक मैंने पाला है। जब जब वो बच्ची बीमार हुई, मैंने उसका ख्याल रखा। मैं जाकर सारी रात खुद भूखा रहा, लेकिन उसे एक दिन भूखा न रखा। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मैंने पूरा किया। अपनी बेटी समझकर पाला उसे, निहाद साहब की नहीं। पहली दफा उसने मेरा हाथ पकड़कर चलना सीखा। उसे कितनी बार बुखार हुआ ये मैं जानता हूं। मेरी बेटी ने मुझ पर उल्टियां तक की, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। देखें, अगर मसला पैसे है तो। मसला पैसा नहीं है जनाब, मसला मेरे जज्बात है। अम्मी, वो अंकल क्यों आए हैं? तुम्हारे बाबा अगर अकल इस्तेमाल करें तो हमारे घर में लॉटरी आई है, और वो भी बहुत बड़ी लॉटरी जो कभी खत्म नहीं होगी। अम्मी, ये बताइए कि वो अंकल मुझे ही क्यों देखे जा रहे थे? वो ये देख रहे थे कि लॉटरी किसको मिलेगी बेटा। मुझे मिलेगी लॉटरी। मुझे देख रहे थे मुझे मिलेगी। देखने से कुछ नहीं होता बेटा,
और ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? तुम्हारे बाबा भी नहीं। लॉटरी लॉटरी मुझे मिल जाओ। चलो फिर देखते हैं कि कौन होगा इस लॉटरी का हकदार। मुझे ही मिलेगी। हाँ। ये क्या कर रही हो? इधर दो। अम्मी। अरे अरे क्या कर रही हो? लड़ो नहीं, दोनों इधर आओ। रुक जाओ। दो मुझे। न जाने तुम में से कौन सी मेरी बेटी है। ये मेरी है ज़ैनब, छोड़ो। ये मेरी है। ज़ैनब नर्म मिजाज है, अच्छी फितरत वाली। ज़ैनो बागी है, हसद वाली। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। लड़कियों, लड़ना बंद करो, इधर आओ अब। ज़ैनब, मुझे मेरी गुड़िया वापस कर दो। देखें, आप हमें गलत समझ रहे हैं। आपने ज़ैनब को इतने साल बाप की तरह पाला, हम समझ सकते हैं। उसमें और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं रखा, कभी नहीं। लेकिन सबसे पहले उसके 2 भाई हैं, 2 सगे भाई, उसके अपने खून से। मैं जानता हूं कि ज़ैनब मेरा खून नहीं, लेकिन एक बाप जो अपनी बेटी को दे सकता है, मैंने वो सब दिया। वो बच्ची मेरी जान है। मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना? मैं सोच भी नहीं सकता। उदास मत हो आप जब चाहें ज़ैनब से आकर मिल सकते हैं। मैं उसे आपसे छीनने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी बहन को जानना चाहता हूं। मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी ये। समझने की कोशिश करें। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना मेहमद साहब? तो ठीक है, आप इजाजत दे रहे हैं ना? ज़ैनब को उसकी असल फैमिली के साथ रहने दें, मुखालफत मत करें प्लीज। यही उसके लिए बेहतर रहेगा। उसका स्कूल और उसके फ्यूचर के बारे में सोचें। वो अगर हमारे साथ रहेगी तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर आसाइश होगी उसके पास। ज़ैनब को वहां जाने की इजाजत दे दीजिए जो उसकी असल जगह है, प्लीज। यकीन कीजिए, यही उसके लिए बेहतर है। हरगिज़ नहीं। हमें मिलने तो दें उससे। मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं। इतना तो कर ही सकते हैं ना? आप यहीं बैठिए, मैं बच्चियों को लेकर आता हूं। आप अगर सिर्फ मेरी बहन को ही ले आएंगे तो बेहतर होगा। यानी क्या आप सिर्फ हमारी ज़ैनब को बुला सकते हैं? मुमकिन नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? कि उन दोनों में से आपकी बहन कौन सी है। मैंने आज तक ये पता करने की कोशिश नहीं की कि कौन मेरी बेटी है और कौन नहीं। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? अस्पताल में वो दोनों एक ही बेड पर थी जब मैं वहां गया, तो मैंने दोनों का नाम ज़ैनब ही रख दिया। क्या? एक मिनट। इन दोनों में से मेरी बहन कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा? आपकी बहन कौन सी है ये जानना बहुत आसान है। मेहमद साहब और बच्चों का ब्लड टेस्ट करेंगे, मालूम हो जाएगा। ये ब्लड टेस्ट वगैरह क्या होता है मुझे कुछ नहीं मालूम। जब इतने सालों मैंने कोशिश ना की तो अब भी फर्क नहीं पड़ता। बच्चियां बाहर हैं, जाकर देख लें। अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचान ले जाकर। क्या मतलब है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे अपने हिसाब से जो ठीक लगा मैंने वो किया। मेरे दिल ने ये कहा कि उसके बाप की गलती की बच्ची को क्यों सजा मिले। वो मासूम तो बेगुनाह है। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं उन दोनों बच्चियों में कोई फर्क करूं, और इसीलिए मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि कौन मेरा खून है और कौन नहीं। अस्पताल में आपका और बच्चियों का खून का सैंपल लेंगे मेहमद साहब। किसी अस्पताल नहीं जाऊंगा मैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ये हरगिज नहीं सुनना चाहूंगा कि कौन मेरी बेटी है और कौन मेरी बेटी नहीं है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप अमीर हैं तो मेरे पास भी ज़मीर है। बात हो गई? जी। खैरियत होगी इंशाल्लाह। हेलो, मेरा नाम गो खान है। आप मुझे ये बताएं कि आप में से किसका नाम ज़ैनब है और किसका ज़ैनू है? उसका नाम ज़ैनब है और मेरा ज़ैनू। असल में हम दोनों का नाम ज़ैनब है। बाबा ने हम दोनों को एक जैसा रखने के लिए हमारे नाम भी एक रखे हैं। हमारे कपड़े भी एक जैसे होते हैं, हमारे खिलौने भी एक जैसे हैं। आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं।
और आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। मेरे भी बाल बहुत बड़े हैं। अम्मी बहुत मुश्किल से बनाती हैं मेरे बाल। माशाल्लाह से इसके बाल बहुत मजबूत हैं। बस ये नहीं पता किस पे गए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आइएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे। मैं तुम दोनों से मिलने दोबारा आऊंगा ज़ैनब। सुना मुझे कहा है? नहीं, मुझे कहा है। लेकिन सब तो तुम्हें ज़ैनू कहते हैं, है ना? कोई बात नहीं, मेरा नाम भी ज़ैनब है। अब हमें क्या करना चाहिए मिस्टर जिया? कसम से बहुत हैरान हूं मैं, पहले कभी ऐसी सूरत हाल से वास्ता नहीं पड़ा। इनमें से मेरी बहन कौन सी है? कोर्ट के नोटिस के बगैर आदमी या बच्चों को अस्पताल नहीं ले जा सकते। कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ गलत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब क्या होगा? वो कहता है अपनी बहन से मिलना है तो मिल लो आकर, तुम्हारा हक है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगा। उसकी नीयत वाज़े है, पैसे निकलवाने के चक्कर में सारी शुक्रियां मार रहा है वो। भाई बात ये नहीं है, उसकी हालत देखते तो ऐसा नहीं कहते आप। वो बच्चियां एक जैसी लगती हैं। दोनों एक जैसे कपड़े पहनती हैं, उनके बाल भी एक जैसे कटे हुए हैं, सब कुछ एक जैसा है। बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह पाला है उन्हें, लेकिन उनकी शक्लें, उनका अंदाज मुख्तलिफ है बिल्कुल। फर्ज करो तुम्हारे बाबा की बेटी हमें मिल गई तो क्या वो आदमी बच्ची फिर भी नहीं देगा? ऐसा है? जी ऐसा ही है। वो कहता है कि किसी हाल में बच्ची नहीं दूंगा। मुझे तो ऐसा ही लगा कि उस आदमी की नजर पैसे पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मासूम भाई, बहुत चालाक आदमी है वो चाहता है कि तुम उसकी दोनों बेटियों को ले लो। इतने साल जो पाला है उसने, उसके बदले में तुमसे फायदा उठाना चाहता है वो। होश में आइए, यानी ये सिर्फ एक दिखावा है अच्छा बनने का भाई। उस बच्ची का जो हक है, दूसरी को भी वही हक दिलवाना चाहता है वो। ज़ैनब, ये सवाल कैसे किया तुमने? नहीं, मैंने नहीं किया। बाबा, आपको ये सवाल आता है? दिखाओ। बिल्कुल पता होगा, तुम्हारे बाबा ने आला तालीम हासिल की है। इन्हें हर सवाल भी पता होता है और जवाब भी। खुद ही पूछ लो। जहरा, सच ही तो कहा है ना मैंने। ज़ैनब बेटा, सुबह स्कूल जाकर ये सवाल अपनी टीचर से पूछ लेना। मुझे इस वक्त ये सवाल समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, सुबह सुबह तुम ही से पूछ लेंगी ना। इस वक्त दिमाग जो नहीं चल रहा। अब सो जाओ बेटा, बहुत देर हो चुकी है। सुबह वैसे भी जल्दी उठना होता है। मेरा काम खत्म हो गया है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मेरा भी खत्म हो गया। शब बखैर बाबा। शब बखैर बेटा। शब बखैर बाबा जान। शब बखैर मेरी जान। बाबा, वो अंकल फिर से आएंगे? मुझे नहीं मालूम बेटा। अम्मी ने कहा हमारी लॉटरी निकल आई है। चलो बेटा, सोने के लिए देर हो रही है ना। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बाबा के सामने ऐसी बातें क्यों की तुमने? आपने ऐसे ही तो कहा चलो था। जाकर सो जाओ, और अब दोबारा उनके सामने ये बात मत करना। हर वक्त बोलती रहती हो। चलो सो जाओ। जहरा, 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 जान ले लो मेरी तुम। थोड़ा सब्र कर लो जरा। पता नहीं है बच्चों को सुला रही हूं मैं। अल्लाह 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 अल्लाह।
बताओ बच्चों, अब क्या करें? कुछ भी नहीं। और हमारे बाबा की वसीयत? कोशिश तो की ना हमने। अल्लाह अल्लाह, अकल से काम लीजिए जरा। हमारा सामने एक चालाक आदमी से है, वो चाहता है हम दोनों बच्चियों को पालें। या तो हम दोनों को ले लें या फिर किसी को भी नहीं। भाई वो एक आम सा मैकेनिक है, कोई खास आमदनी नहीं है उसकी, गुजर बसर भी मुश्किल से करता है, लेकिन आज तक उसने अपनी बच्चियों में से किसी एक को भी किसी को देने की कोशिश नहीं की। तुम में जरा सी भी अकल नहीं है। वो आदमी जानता है कि बाबा फौत हो चुके हैं, ये बिल्कुल जाहिर है कि जायदाद भी है और दौलतमंद भी हैं। मैंने वकील से कहा है कि जो पैसे बाबा भेजते थे वो जारी रखे। बहुत अच्छे। तुम मुझे पागल करोगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? उम्मीद है इसमें अम्मी, उम्मीद। जब तक हम उस आदमी को पैसे देते रहेंगे उस आदमी का इस घर से ताल्लुक खत्म नहीं होगा। खत्म होना भी नहीं चाहिए। उस घर में हमारी बहन है। हमारी बहन कहना बंद करो, और अगर इतना ही शौक है तो अपनी सौतेली बहन बना लो। वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती। वो लड़की हमारे बाबा का खून है। तो फिर अपने हिस्से में से जो देना है वो दे दो उसे, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला। आप में जमीर नहीं है क्या? है, लेकिन जमीर से ज्यादा अकल है। बस कर दो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुमने बच्चियों से कहा कि लॉटरी निकल आई हमारी। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? क्यों उनके जहनों में ऐसी बात डाल रही हो ज़हरा? मेहमत, तुम ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि क्या हुआ। वो आदमी मर गया है क्या? हाँ बिल्कुल, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अरे, उसने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है क्या? अगर आप उन बच्चियों को एक दफा देखते, उनका चेहरा देखते, तो ऐसा नहीं कहते। मैं ना ही उस आदमी को और ना ही उन बच्चियों को देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ। क्या? मैं उन बच्चियों से मिलना चाहती हूँ। बस, आप उस घर में जाएंगी क्या अम्मी? बहुत खूब। नहीं, वो बच्चियां इस घर में आएंगी, कुछ दिन हमारे घर मेहमान रहेंगी। दोनों? कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। हो सकता है उनमें से एक का चेहरा बाबा से मिलता जुलता हो। हम ना भी समझ पाए तो अम्मी समझ जाएंगी। कैसे समझेंगी? पता नहीं, हम महसूस नहीं कर पाए तो अम्मी जरूर कर लेंगी। मसलन एक की आंखें बाबा से बहुत मिलती हैं, दूसरी की नहीं मिलती, और एक के बाल बहुत मजबूत हैं जबकि दूसरी के बाल कमजोर और बारीक हैं। उनकी शक्लें और अंदाज काफी हद तक मुख्तलिफ हैं। अम्मी जरूर समझ जाएंगी। कल ले आना बच्चियों को, वो एक हफ्ता हमारे घर रहेंगी। जो करना है कीजिए। अरे, मुझे तजस्सुस हो रहा है। मेहमत, बताओ ना, इतने सालों हमने बच्चियों की तरबियत की है, हो सकता है हमारे लिए भी कुछ छोड़ा हो। और उस वकील ने क्या कहा? क्या हो गया है? कुछ तो बोलो भाई। तुम्हें क्या हो गया है ज़हरा? ज़मीर मर चुका है क्या? अकल से पैदल बातें कर रही हो। उनमें से एक तुम्हारी सगी बेटी है, सगी बेटी। कम से कम उसका ही सोच लो। ठीक है, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, अपनी बेटी ले और जाए। अच्छा सुनो ना, हम जाकर देख लेंगे उन लोगों को। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगी कि वो बच्ची गुर्बत देखे, समझे? उनका बुरा चाहूंगी क्या मैं? देखो, आखिर को बहनें हैं वो दोनों। एक की भी जिंदगी बन गई ना तो दोनों की बन जाएगी। बिल्कुल नहीं।
इन दोनों बच्चियों में से सिर्फ एक ही हमारी सगी औलाद है मेहमत। या तो ज़ैनू या फिर ज़ैनब। सालों से हमने किसी और की बच्ची की तरबियत की है। एक जिस्म है तो दूसरी जान। मैं कैसे उन दोनों को अलग कर दूं? मैं अपनी ज़ैनू या ज़ैनब के बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? मैं अब अपनी बच्ची को गले लगाना चाहती हूँ मेहमत। आखिर तुम्हें मेरा ख्याल क्यों नहीं है? थक चुकी हूँ मैं रोजाना दोनों को देखकर और ये सोच सोचकर कि इनमें से आखिर मेरी बेटी कौन सी है। मैं ये नहीं सोचता। मैं सोचती हूँ मेहमत। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इन दोनों बच्चियों में से हमारी बच्ची आखिर कौन सी है, किसे मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला है। ज़ैनब या ज़ैनू को? आखिर मेरी बेटी कौन है इनमें? अल्लाह, मैं अपने बाबा की ही बेटी रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती कभी। सहर, हकार नहीं उठा क्या? सुबह जल्दी उठ गए थे लेकिन थकावट की वजह से फिर से कमरे में चले गए मैडम। आराम करने दें उसे। रात में काफी चीखता चिल्लाता रहा है, थक गया होगा। भाई को मैं समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं। इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कोई? गोखान, अपने भाई पर दबाव मत डालो। मैं कब दबाव डाल रहा हूँ अम्मी? आप देखती तो है वो खुद हमेशा मुझसे लड़ते रहते हैं। आपके अलावा किसी पर यकीन नहीं करते वो, बल्कि वो किसी और से बात तक नहीं करते। शायद तुम्हारे भाई की बीमारी वापस आ गई है। क्या? लेकिन बाबा से ट्रांसप्लांट कराने के बाद तो वो ठीक हो गए थे। बदकिस्मती, हमारा पीछा नहीं छोड़े बेटा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तुम्हारे बाबा के बाद और तकलीफ नहीं देख सकती मैं। Three, 4, 5, 2. उठाओ ना बेटा। कोई न्यू नंबर है अम्मी? या तो उठा लो इसे या तो बंद कर दो बेटा। जी कहिए। हेलो, गोखान साहब से बात कर सकती हूँ मैं? जी बात कर रहा हूँ। मैं जहरा हूँ गोखान साहब। जहरा? आपको पहचाना नहीं मैंने। अरे इतनी जल्दी भूल गए आप तो। जहरा हूँ मैं, जहरा, मेहमद की ज़ौजा, ज़ैनब की अम्मी हूँ मैं। अब याद आ गया आपको? जी जी याद आ गया अब मुझे। कैसी हैं आप? ज़ैनब कैसी है? मेरा मतलब दोनों बच्चियां कैसी हैं? ठीक है ठीक है, अपने बाबा के साथ अंदर खेल रही हैं। वो आज काम पे नहीं गए हैं। दरअसल उनके पास कोई मुस्तकिल काम नहीं है ना, तो बस इसीलिए। खैर, मैंने दूसरी बात के लिए फोन किया था। कल आप कहकर गए थे ना कि आप यहाँ वापस आएंगे। वैसे किस वक्त आएंगे आप? बच्चियां पूछ रही थी आपका। दरअसल आप उनको बहुत अच्छे लगे हैं गोखान साहब। पूरी रात गोखान भाई बोलती रही हैं वो। किस वक्त आऊंगा? कहो आ जाऊंगा लेने के लिए। आज आ जाऊंगा ज़ैनब को लेने में। तो आप ज़ैनब को ले जाएंगे? लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि हमारी ज़ैनब और आपकी ज़ैनब कौन सी है। जी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम हमारी ज़ैनब कौन सी है। आपके शौहर अपना और बच्चियों का टेस्ट नहीं करवाने दे रहे। क्या पता उस औरत को मालूम हो। क्या आपको मालूम है? आप तो एक माँ हैं, आपको जरूर महसूस हो गया होगा कि आपकी बेटी कौन सी है।
मसलन कोई खासियत जो आपसे मिलती हो आपकी बेटी की? आखिर इतने सालों तक आपने उन दोनों बच्चियों को पाला है। सालों उन दोनों की माँ बनी हूँ मैं। जैसे अपनी बेटी के लिए तो माँ बनना काफी नहीं था ना मेरे लिए। अल्लाह उन पे रहम करे, हमें तो मुसीबत में डाल के चले गए। मेरे शौहर तो बहुत ही बेवकूफ हैं, जो उसे घर लेकर आ गए। मैं ये नहीं जानती कि मेरी बेटी कौन सी है और आपकी कौन सी है, क्योंकि दोनों की फितरत तो बिल्कुल ही अलग अलग है। मैं तो कहती हूँ आकर ले जाए। अच्छा, दोनों को ही लेके जाएंगे ना? अल्लाह अल्लाह हद है। मैं आपकी वाली को पालती रही तो सब कुछ ठीक था। अगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी वाली और हमारी वाली कौन सी है, तो दोनों को ले जाएं, बाद में हमें हमारी वापस कर दीजिएगा। इस आदमी को तो देखो जरा। अल्लाह अल्लाह। क्या करेंगे अब हम? बच्चियों को ले आओ जाकर। वो कहता है कि डीएनए नहीं करवाएगा। क्यों? कहता है इतने सालों नहीं पता किया तो अब भी नहीं पता करूंगा, और बच्चियों को भी हॉस्पिटल नहीं ले जाने देगा। कहता है कि एक कतरा भी खून का नहीं दूंगा मैं। तुम्हारे भाई के मुताबिक या तो वो बहुत चालाक है, या तो वो उन दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करता है। आज कहीं घूमने फिरने चले? चले। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे मेहमत। देखो जरा, तुम्हारी माँ जल रही है हमसे। कल वाले वकील और गोखान साहब आएंगे। सुबह ही फोन करके बताया था उन्होंने। कह रहे थे कि घर पे रहिएगा। तो अब क्या मैं उनके कहने पर चलूंगा? हर चीज को गलत ही समझते हो हमेशा। मेरी प्यारी बेटियों को देखने आएंगे वो। लेकिन मुझे ना देखें। मुझे देख लेना। तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आएंगे। वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगे बिल्कुल। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, है ना? तुम भी और जैनू भी, दोनों मेरी बेटियां हैं। फिर मुझे किसी को देंगे तो नहीं ना? तुम दोनों में से कोई यहां से नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बाबा जान। शायद वो आ गए हैं। खुश आमदीद। आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। आ जाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो जैनब? मैं जैनू हूँ, वो जैनब है। हम इसे जैनू कहते हैं ताकि मसला ना हो, और उसे जैनब। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटियों, आप दोनों को ये भाई अपने घर मेहमान बनाकर लेके जाना चाहते हैं। मुझे नहीं जाना इनके घर। लेकिन इनका बहुत बड़ा घर है, और आप दोनों जो चाहोगी वो सब लेकर देंगे। सही कहा ना गोखान साहब? जो चाहेंगी वो मिलेगा ना? बिल्कुल। खिलौने, नए कपड़े, जो कुछ ये मांगेंगी। हमारा घर बहुत पसंद आएगा आपको। क्या आपका घर दूर है? गाड़ी में चलेंगे तो ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप दोनों मेरे साथ चलोगे तो बहुत मजा आएगा, आपको वादा करता हूँ। मैं चलूंगी। तो अम्मी और बाबा भी आ जाएं। हाय, काश ऐसा हो सकता। कितना मजा आता हम लोगों को। वैसे अगर हम भी चले जाएं? मेहमत, सुना तुमने? हमें भी बुला रहे हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है बच्चियों, लेकिन जब चाहें अपनी अम्मी और बाबा से मिल सकती हैं। बहुत वेट करवाया ना मैंने? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? सारी तो नहीं आई, लेकिन मेरे लिए जो काफी है वो आ गई है। तो बताइए फिर, कोई मसला तो नहीं ना मुझ में? मैं तुम्हें अच्छी खबर देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती हाकान। क्या मतलब? क्या मुझ में फिर से बीमारी दोबारा आ गई है। ब्लड कैंसर है क्या मुझे? लेकिन मैं बाबा से ट्रांसप्लांट करवा के ठीक हो गया था। मैंने उस वक्त भी बताया था कि यह 100% इलाज नहीं है। ऑपरेशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फिर जरूरत पड़ सकती है। मेरे बाबा वफात पा चुके हैं डॉक्टर साहब, वो मर चुके हैं। मेरा भाई गोखान बचपन की किसी बीमारी की वजह से बोन मैरो नहीं दे सकता। पुरसुकून रहो। नहीं हो सकता। मैं मरने वाला हूं और आप मुझे पुरसुकून होने का कह रहे हैं। कोई रास्ता, कोई और रास्ता है क्या?
तुम जानते हो ये वक्त हम पर पहले भी बीत चुका है। बोन मैरो मिलना बहुत ही मुश्किल है। गोखान का फिर से टेस्ट करें तो? गोखान की बीमारी इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। उससे ये उम्मीद हम नहीं रख सकते। लेकिन क्या? काश कि आपके भाई और बहन और होते। कोई भाई या बहन? हाँ, तुम्हारे खून से कोई भाई या बहन। आप जब चाहें अपनी बच्चियों से मिल सकते हैं मेहमद साहब। लेकिन दोनों को ज्यादा वक्त के लिए हमारे पास रखना मुमकिन नहीं है, ये तो आप जानते हैं ना। यानी हम बस अपनी बहन का साथ चाहते हैं जिसमें हमारे बाबा का खून है। मैं अपनी औलाद किसी के हवाले नहीं करूंगा। आप अपनी बहन को जानना चाहते हैं, यह आपका हक है और मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा क्योंकि वो आपकी बहन है, हक बनता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी औलाद को खुद से जुदा नहीं करूंगा। इस मुल्क में कुछ कवानीन भी है मेहमद साहब, और वो कवानीन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। मुझे उम्मीद है जज मेरी भी बात सुनेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, वो मेरी बेटी रहेगी। बेटा क्या है वो? मेरे पसंदीदा कपड़े और खिलौने हैं। मैं ये अपने साथ लेकर जाऊंगी। बेटा तुम पागल हो गई हो क्या? वो लोग तुम्हें इससे कहीं अच्छे खिलौने दिलाएंगे। छोड़ो इसे, छोड़ो। लेकिन अम्मी ये खिलौने भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी बेटी, इनका बाकी सामान तो यहीं पर है ना। गाना बजाने वाली भी है? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम जो भी कहोगी वो सब ला कर देंगे तुम लोगों को। सच में? मैं ये लेकर जाऊंगी। जरा सुनना, वहाँ अमीरों की जिंदगी देखकर मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगी ना तुम दोनों? मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यानी तुम दोनों से। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। अच्छा जल्दी करो, गोखान भाई को इंतजार मत करवाओ। बाबा जान! बाबा हम अपने घर वापस आएंगे ना? बाबा आपको पता है उस घर में बहुत प्यारे कपड़े और खिलौने हैं। हम वहाँ जो चाहेंगे हमें मिलेगा। इस बच्ची को इस घर की आदत नहीं हो पाई, जैसे कोई शहजादी हो। अल्लाह अल्लाह। हाँ जरूर आओगे बेटा, क्यों नहीं। ये घर तुम दोनों का है बेटा। लेकिन अब जैनू का वहाँ भी एक घर है। अरे चलो बेटा अब जाओ, देर हो रही है। बेटा मेरी जान। बेटा आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, देखो वापस तो आना ही है ना। अब जाकर बहुत सारे मजे करो, ठीक है? चलो जाओ। ज़ैनब आ जाओ अब। दूसरी को देखा तुमने? जैनू को। मुड़ के पीछे भी नहीं देखा उसने। हाँ, खून ही तो खींचता है। जूते पहने रखो, उतारो मत। चलो अंदर। वाह, कितना प्यारा और बड़ा घर है ना ज़ैनब? अम्मी ले आया इन्हें।
खुश आमदीद बच्चों। तो तुम दोनों का नाम जैनब है, तो तुम दोनों में कैसे फर्क करें? सब मुझे जैनू कहते हैं। मैं भी कह सकती हूँ क्या? जी। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। सहर, बच्चियों को इनका कमरा दिखा दो। जी ठीक है सर, आइए। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो है ना? वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसी है। हंसते हुए उसकी आंखें बारीक हो जाती है। जैनू की बात कर रही है ना? वाह, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत प्यारा है। ये सब मेरे हैं? जी बिल्कुल, तुम दोनों के लिए हैं। ज़ैनब, क्या ये गुड़िया मैं ले लूं? ले लो। अम्मी जान, बाबा जान। वैसे बच्चियों के बगैर घर खामोश हो गया है ना मेहमत? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम बिला वजह उदास हो रहे हैं। हमारी बच्चियां अमीरों के घर में शहजादियों की तरह रह रही होंगी, खेल रही होंगी खिलौनों से। क्या हमारा सोचेंगी वो? बिल्कुल सोचेंगी हमारा। मेहमत, जैनू को देखा तुमने? कैसे गैर आदमी के पीछे फौरन चली गई। मगर जैनब वो बहुत अलग है। हाँ, खून का मामला कहते हैं इसको। क्या हो गया तुम्हें? वो बहुत छोटी है अभी। छोटी है तो क्या हुआ? अकल तो हर फसादी कामों में चलती है उसकी। तुम ये क्या फजूल बातें कर रही? हद है यार। वो बच्ची है, तुम क्यों फसादी कह रही उसे? मेरी बात लिख के रख लो। जैनब हमारी और जैनू उनकी बेटी है। वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं। दोनों की जगह ही मेरे दिल में है। हमने उन दोनों को पाला है जहरा। तुम आखिर कैसे ऐसा सोच सकती हो? अफसोस है मुझे। सगेपन की बात अलग है मेहमत। तुमने देखा कैसे वो अपने खून के पीछे पीछे दौड़ के चली गई। ए अल्लाह, जिसकी कुदरत पे कोई शक नहीं, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब ये बिला वजह शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो तुम मेहमत? क्या अस्पताल में वो दोनों एक ही झूले में थी? तौबा मेरे अल्लाह, एक तो मेरा खून किसी और से मिल गया और खुद को तो देखो जरा तुम। इस बात पे शुक्र अदा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। इस बात का कि तुम नहीं जानती कि उनमें से कौन हमारी बेटी है और कौन नहीं। अभी तो तुम कुछ जानती नहीं और इस किस्म की फजूल बातें कर रही हो। जानती तो पता नहीं क्या करती। मैं तो इस वक्त सोच भी नहीं सकता। उस मासूम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से तुम्हारी नाइंसाफियों से बचाया, तुम्हारे जुल्म से बचाया। मेरे नहीं, तुम्हारे जुल्म से। तुम दोनों को भूख लगी है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। आ जाओ। जैनब, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हम अच्छे नहीं लगते तुम्हें? मुझे अम्मी और बाबा की बहुत याद आ रही है। भाई, मेहमान आए हैं।
अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। तुम में से मेरी बहन कौन है? हमारे बाबा की बेटी कौन है? मैं नहीं हूँ, मैं अपने बाबा की बेटी ज़ैनब हूँ और मैं आपकी बहन नहीं हूँ। भाई प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्या हम बहन भाई हैं? आप हमारे भाई नहीं हो सकते। नहीं, सिर्फ तुम में से एक का भाई हूं मैं। हाकान, क्या हो? आपने इन्हें बताया नहीं क्या? सहर, बच्चियों को संभालो जरा। जी सर। बच्चों चलो आओ किचन में चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? कुछ नहीं, अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ। उन बच्चियों को लगता है कि वो मेहमान है यहाँ पर, और तुम्हारे आने से पहले ऐसे ही था। अब वो बच्चियां क्या सोचेंगी? सुकून मिल गया तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए? इस तरह उन्हें बताना बिल्कुल ठीक नहीं है हाकान। हाँ, वक्त के साथ साथ खुद पता चल जाएगा। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं मर रहा हूं अम्मी, मर रहा हूं। चलो आओ बच्चों, हम यहाँ बैठते हैं। तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो जब तक मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। तुम दोनों के लिए बहुत मजेदार खाना बन रहा है। ज़ैनब, कितनी प्यारी जगह है ना? हाँ प्यारी है। वो अंकल हमारे भाई हैं क्या? मुझे नहीं मालूम ज़ैनू, इंशाल्लाह वो नहीं होंगे हमारे भाई। लेकिन गोकान भाई बहुत अच्छे हैं, आयलन अम्मी भी अच्छी हैं। इंशाल्लाह मैं यहाँ रहूंगी। और अम्मी और बाबा, उनका क्या होगा? जब दिल करेगा जाकर मिल लूंगी। अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, ड्राइवर से कहकर कहीं भी चले जाते हैं। तो हम कल कहेंगे उनसे कि हमें हमारे घर ले जाए। मुझे तो ये जगह पसंद है, तुम जाना चाहती हो चली जाओ। उदास मत हो आप, जैसे पहले रास्ता निकला था अब भी निकल आएगा। बाबा जिंदा थे उस वक्त, और अब नहीं है। जीने के लिए अपने ही किसी के खून से बूंद मेरो चाहिए। बदकिस्मती से उस बच्ची का मोहताज हूं। मुझे दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? दर्द हो रहा है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। तुम पहने बगैर नहीं रह सकती थी क्या? तुम दोनों अपने कमरे में कब गईं? हाय अल्लाह। इधर आओ बेटा। ये कैसे हुआ ज़ैनब? ये नए कपड़े पहनकर देखना चाहती थी, लेकिन इसके बाल बटन में फंस गए। तुमने फंसाए हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, मैं ठीक कर देती हूँ बेटा। क्या हुआ अम्मी? ये निशान पैदाइशी निशान है मेरा ये। अम्मी ने बहुत कोशिश की इसे हटाने की, लेकिन ये जाता ही नहीं है। ऐसा निशान तो हमारे बाबा का भी था। ज़ैनू, अगर तुम हमारी बहन हुई तो उदास तो नहीं होगी ना? देखो, तुम जब भी चाहो कि अपनी अम्मी, बाबा और इससे मिल सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दूसरे से जुदा नहीं होगे तुम लोग। ठीक है फिर। शहर बच्चियों को पढ़ ले जाओ तुम। जी मैडम। इसकी मुस्कुराहट तो हमारे बाबा जैसी है बिल्कुल। बाबा से हम दोनों भी इतना नहीं मिल पाए। जब मैं मिला था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे भी यही लगता था, लेकिन निशान देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। सबसे ज्यादा आप मुखालिफ थे भाई, लेकिन काश के सिर्फ बीमारी की वजह से आप इसे कबूल ना करते। सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। वो मुझे एक नई जिंदगी देगी और मैं उसे एक नई जिंदगी दूंगा। सब अल्लाह की मसलहत है।
देखा तुमने, इसीलिए कहते हैं हर काम में बेहतरी होती है। ये खबर मुझे फौरन डॉक्टर को देनी चाहिए। वैसे क्यूट है ना बहुत, थोड़ी सी मुझ में भी मिलती है। दूसरी वाली बहुत सड़ियल है। हाँ बिल्कुल, जब से आई है मुस्कुराई नहीं अब तक। उसके जहन में वही लोग हैं। खून खून को खींचता है, लेकिन वो आदमी हमें अपनी बेटी नहीं देना चाहता। बहुत पैसे देंगे, जितना उसने सारी जिंदगी नहीं देखा होगा। अल्लाह हाफिज आलिन अम्मी। हम फिर से यहाँ आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आओगी जैनो। चलो बेटा। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ऑपरेशन के लिए हमें टेस्ट शुरू करने हैं। क्या मतलब? ट्रांसप्लांट मेरी बहन से लिया जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं आकान। तुम्हारे भाई को खान की बीमारी की वजह से हम उसका बोन मैरो इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझो बात को। मेरी एक बहन भी है डॉक्टर साहब, वो भी 10 साल की और सेहतमंद। अम्मी, बाबा। अरे आ गई मेरी दोनों बेटियां। आ गई मेरी बेटियां। बाबा आपको पता है मैं गोकान भाई की बहन हूँ। अब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, लेकिन जब चाहूँ आपसे मिलने आ सकती हूँ। वो भी मेरा घर है और ये भी है ना गोकान भाई। बहुत बड़ा घर है, खिलौने, कपड़े और स्विमिंग पूल भी है। ज़ैनब मेरी जान, मालूम था मुझे। मेहमद साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओ मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। अम्मी मुझे याद नहीं किया आपने। अरे अब तो वो लोग तुम्हें प्यार करेंगे ना। इधर आओ इधर आओ, हो सकता है कि तुम्हें ना याद करूं मैं। कितने प्यारे कपड़े हैं तुम्हारे। अच्छा ये बताओ जगह कैसी थी वो? अम्मी बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत बड़ा घर था। इतने कमरे हैं कि इंसान अंदर ही खो जाए। मुलाजमा भी है, हाँ। जो खाना चाहते हैं वो लेकर आ जाती है। हमने वहाँ आइसक्रीम भी खाई है ना ज़ैनब? हाँ, वहाँ पर सब कुछ है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या जरूरत थी उसे ये बताने की कि उन दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं? मर गया है क्या ज़मीर आप सबका? अभी वो दोनों बहुत छोटी हैं, ये सारी बातें उनकी समझ नहीं आएंगी। हम भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अम्मी को ज़ैनू बिल्कुल बाबा जैसी लगी, तो भाई के मुंह से गलती से निकल गया। आप कैसे कह सकते हैं कि ज़ैनू ही आपकी बहन है? बताइए। अम्मी को इसमें कोई शक नहीं है, उसकी जिस्मानी खुसूसियात बिल्कुल बाबा जैसी हैं, तो इसलिए हमें इस बात का पूरा यकीन है। क्या सबूत है आपके पास? उसकी पीठ पर एक निशान है, वही निशान हमारे बाबा की पीठ पर भी था। ज़ैनू हमारी फैमिली से हर तरह से मिलती है। मेहमद साहब, हम ज़ैनू को ले जाना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं। ज़ैनू की परवरिश के लिए एक छोटी सी रकम। मैं पूछने आई थी कि चाय वाय पियेंगे आप? मेहमद, अब ये क्या है? ज़हरा, जाओ यहाँ से। मेहमद, इतने सारे पैसों को तो गिनते गिनते थक जाएंगे हम। ऐसा करो तुम लोग बातें करो जब तक मैं गिन लेती हूँ। ज़हरा, कुछ कहा है मैंने, जाओ यहाँ से। दौलत होगी, पैसा होगा, पैसा होगा, दौलत होगी। भाई वाह 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 वाह, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बच्चियों, अरे तुम भी इधर आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। ये वकालतनामा है, अगर आप दस्तखत कर दें तो बाकी सारी कागजी कार्रवाइयां मैं पूरी कर लूंगा। दरअसल ये नाम की तब्दीली वगैरह के कागजात हैं।
लोगों में ना इखलाक है, ना इंसानियत है और ना ही बहन के लिए प्यार। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में। मेहमद साहब, ये रकम कुछ कम नहीं है। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, दफा हो जाओ यहां से। बात हो गई क्या? हम जा रहे हैं। अरे क्या हो गया? दोबारा आएंगे हम। मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। हम बाद में मिलेंगे जैनू। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मेरे खिलौने हैं वहाँ। तो यहाँ भी खिलौने हैं? मुझे यहाँ के खिलौने नहीं पसंद, मुझे वो वाले चाहिए। अगर जैनू कुछ दिन और हमारे साथ रुक जाए। बिल्कुल नहीं। बाबा प्लीज। 2 दिन बाद ले आऊंगा मैं इसे। थोड़ा वक्त भी साथ गुजार लेंगे हम लोग। इतना तो हक है हमारा। अपना ख्याल रखना जैनू। तुम भी चलो ना जैनब। नहीं, मुझे नहीं आना। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मेरे दिल का टुकड़ा मुझसे दूर जा रहा है। सही कहा। खाना पसंद आया जैनू? बहुत मजे का है। हमारे घर में तो एक ही खाना बनता है। कभी पुलाव भी बनता है पर हमेशा नहीं। क्या कल शॉपिंग पर चले? कुछ कपड़े लेंगे तुम्हारे लिए, क्या ख्याल है? ठीक है। वहां से हम हॉस्पिटल भी जाएंगे। हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? हाकान भाई के साथ जाना, एक आम सा टेस्ट है तुम्हारी सेहत जानने के लिए। लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ जैनब, बहुत ज्यादा। फिर अभी चलते हैं। हाकन भाई उठिए, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो आपको ठीक कर देंगे। भाई को कुछ नहीं होगा। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना मेहमद, यही हमारी असली बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची। जैनू भी बहुत प्यारी है मुझे। कभी दोनों में कोई तफरीक नहीं की मैंने, लेकिन हूं तो माँ ही ना मैं। एक दिन इंसान को अपने खून का पता चल ही जाता है। जैनब की फितरत बहुत अच्छी है। कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी इसने। रातों को सुकून से सोती है। लेकिन जैनू ने मुझे बहुत तंग किया। सगी माँ भी होती ना तो उसकी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरी ज़ैनब बहुत अलग है। मेरी जान, मेरे कलेजे का टुकड़ा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बाबा, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो बेटा। क्या जैनू मेरी बहन नहीं है? हाँ बिल्कुल तुम्हारी बहन है। लेकिन गोखान भाई तो कह रहे थे। कोई जो मर्जी कहता रहे, तुम दोनों बहनें हो, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकता।
सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी छोटी बहन है जैनब। तो हाकान की छोटी सी प्यारी बहन जैनू आप हैं? हाँ, बहुत प्यारी है। हाकान ये तो बिल्कुल तुमसे मिलती है। हाँ, सब यही कहते हैं। मैं नर्स को बताता हूं। हेलो, मेरे रूम में आइएगा। जैनब, अभी नर्स आएगी, तुम उनके साथ चली जाना, ठीक है? तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे। दर्द होगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, बच्ची को ले जाओ, टेस्ट शुरू करो। जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी प्यारी बहन, ऑपरेशन कब शुरू होगा? अगर रिपोर्ट सही आए तो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी ही आएंगी जरूर। जैनब मेरी बहन है। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे मेरी बच्ची। बस ठीक है, काफी है। दर्द कर जाएंगे तुम्हारे हाथ। दर्द चला गया बाबा? हाँ, चला गया बेटा, चला गया। अरे अब तो तुम बुढ़े हो गए हो, पहले की तरह नहीं रहे। आज कंधे दर्द कर रहे हैं, कल कमर दर्द करेगी, और कल को तुम किसी भी काम के काबिल नहीं रह पाओगे। फिर हम लोग क्या करेंगे मेहमत? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अम्मी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। ओए मेरी बच्ची, मैं तुम पे सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। बस अब ये दिन भी गुजर जाए, हम अच्छे दिन देख लें। अब इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। कोई रास्ता निकल ही आएगा। वैसे रास्ता तुम्हारे दरवाजे पे खुद चल कर आया था बैग के साथ, लेकिन तुमने तो उसे ठुकरा दिया मेहमत। बच्चों को पाला है इतने साल, इंसान को कम से कम जरूरत के लिए ही पूछ लेना चाहिए। ये किस किस्म के लोग हैं भाई? मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं ले सकता जहरा। उसके मरहूम बाबा वैसे ही हर महीने पैसे भेजते थे। वो तो कितने अमीर आदमी थे ना। अगर उनके जितनी अमीर होती ना। अगर तुम भी इतनी अमीर होती ना, तो किसी को 1 टका भी ना देती तुम। अल्लाह अल्लाह, मैं अब क्या कहूँ। हमें तो हमारी बच्ची का पता चल गया। बस तुम पे सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची। हाय अल्लाह, मैं तो गले लगा लगा के नहीं थक रही हूँ इसे। मेरी गुड़िया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरी बच्ची। अल्लाह जानता है, मैं हमेशा कहती थी कि ये ही मेरी असली बच्ची है। पालते हुए मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा दिल अलग से धड़कता था। देखें जरा, कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों। मरहूम निहात साहब की वसीयत भी पूरी हो गई। आपको इसकी आदत हो गई? हाँ, आदत हो गई है और बहुत अच्छा लगता है। हाकान का इलाज अब जैनब की वजह से मुमकिन है। ये सब अल्लाह का मौजा है। ऑपरेशन कब है वैसे? रिपोर्ट्स आने तक हमें इंतजार करना है। डॉक्टर ने कहा है उसी दिन ऑपरेशन हो सकता है। बल्कि ऑपरेशन की तैयारी फौरन शुरू कर देंगे। रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। मेहमत साहब का क्या होगा अगर उन्होंने ऑपरेशन की इजाजत ना दी? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ओह मेरे अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। इंशाल्लाह वो ना नहीं कहेगा। मेरे बेटे की जिंदगी उस आदमी के हाथ में है। जी कहिए, किससे बात करनी है? गुखान साहब से बात हो सकती?
गोखान साहब यहाँ नहीं हैं। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं जैनब का बाबा हूँ। गुखान साहब फोन नहीं उठा रहे थे तो फिक्र होने लगी मुझे। वो मेरी बेटी को अब तक घर वापस नहीं लाए इसलिए। वो हॉस्पिटल में है मेहमद साहब, इसलिए उनका फोन बंद होगा। क्या? अस्पताल में? क्या जैनू को कुछ हो गया है? अम्मी, जैनू अस्पताल में है। जैनू को क्या हो गया? क्या मतलब है? कौन से अस्पताल में है? जैनू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हाकान भाई की जिंदगी बचाओगे। आखिर बहन किसकी है? हाँ बताओ। ताली दो मुझे। जैसे ही रिपोर्ट्स आए मेहमद साहब के घर जाओ और उन्हें सब कुछ बता दो। ऑपरेशन के लिए उनकी इजाजत चाहिए। मुझे पता है, लेकिन वो आदमी बहुत जिद्दी है। मुझे नहीं लगता वो इसकी इजाजत देगा कभी। यकीनन वो मुखालफत करेगा। उस वक्त क्या करेंगे हम समझ नहीं आ रहा। अगर वो वाकई बच्चों से प्यार करता है तो मेरा दर्द समझ जाएगा। जल्दी जरा जल्दी। कितनी देर हो गई? कहाँ रह गया ये डॉक्टर? लेबोरेटरी का बोल के गया था, पता नहीं कहाँ रह गया ये। फिक्र मत करो, अभी आ जाएंगे। उफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं भी। कहाँ रह गए थे डॉक्टर साहब? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइलिन साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी मैं आती हूँ। एक मिनट रुकिए जरा। जो बात करनी है यही कीजिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हकान सरी मुल्लू कहाँ मिलेंगे? हमें उनके डॉक्टर से मिलना है, प्लीज जल्दी बताइए, बहुत जरूरी है। टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं आई है। मतलब जैनू आपकी बहन नहीं है। क्या मतलब मेरी बहन नहीं है? ये लड़की मेरी सगी बहन है। पुरसुकून रहे भाई। मैं समझ सकता हूं, लेकिन रिपोर्ट में सब वाज़ेह है। यानी जैनू नहीं तो इसका मतलब है कि हमारी बहन ज़ैनब है। बाबा, जैनू मेरी बेटी। जैनू मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या ये दोनों लड़कियां आपकी हैं? ये सिर्फ एक के वाले थे। दोनों मेरी बेटियां हैं, चाहे सगी हो या फिर ना हो। मेरी बच्चियों से आज के बाद दूर रहना। भाई। हाकान, मेहमद साहब रुक जाइए प्लीज। आपसे भीख मांगती हूँ, ज़ैनब हमें दे दे। मैं इन्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। दोनों से ही मोहब्बत करता हूँ और दोनों ही मेरी आंखों का तारा है। अभी जो कुछ किया आप लोगों ने, इससे क्या मिल गया? आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लीज ज़ैनब हमें दे दे। आपसे वादा करती हूँ मैं इन्हें कभी अलग नहीं करूंगी। मैं आपसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपको अल्लाह का वास्ता है। मेरा बेटा मर रहा है। अगर आप बाप हैं तो मैं भी एक माँ हूँ। जैसे आप अपनी बच्चियों के लिए चल रहे हैं, मैं भी वैसे ही चल रही हूँ। मेरा बेटा मर रहा है। ज़ैनब के बिना वो मर जाएगा। आपने इजाजत न दी तो ज़ैनब का भाई मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। आप इसे ले गए तो असल में आप इसे हमसे जुदा कर देंगे।
इजाजत दे, बहन को भाई की मदद करने दे, यही इसकी जिंदगी बचा सकती है। बहन भाई एक दूसरे के लिए शिफा का बायस न बने तो फिर ये कैसा रिश्ता है? वो आ गए। खुश आमदीद मेरे बच्चों, खुश आमदीद मेरी जान। तुम दोनों ने याद नहीं किया मुझे? बहुत याद किया। चलो चलकर बैठते हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बैठे। हाकान, कैसे हो तुम? शुक्र अल्लाह का भाई, हमारी बहन भी ठीक है। शुक्र अल्लाह का। मेहमद साहब, अगर आप ना होते। आइलन साहिबा, उदास ना हो आप, खुशी का मौका है, खुश रहिए। बाबा, ब्रेड पर जैम और चीज लगा दें। मुझे भी लगा दें बाबा। तुम्हारे बाबा कुर्बान जाएं तुम दोनों पर। अभी लगाता हूँ बेटा। क्या लेंगे आप, चाय या कहवा? मुझे दोनों मिल सकते हैं क्या? कहीं बुरा तो नहीं लगेगा? अरे तुम लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हो? मेरा दिल नहीं कर सकता क्या? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।